मैं दर्शनलाल प्रजापति लाडवा का रहने वाला हूँ और प्रधान पद पे क्षेत्र धर्मशाला प्रजापति सभा में प्रधान पद का उम्मीदवार हूँ। और मैं अपनी तरफ से आप सभी पत्रकारों का, छायाकार बंधुओं का हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद करता हूँ जो आप यहाँ पहुँचे हैं। कितने पदों का चुनाव कर रही और कितने कैंडिडेट प्रधान पद के लिए? प्रधान पद के लिए 3 कैंडिडेट हैं जी। और 3 कैंडिडेट में कोई भी प्रधान पद पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, एक पैनल होता है जो 11 सदस्यों को एक संस्था को चलाने के लिए बनाया जाता है। किसी भी प्रधान पद के पास अपना, जो मेरे खिलाफ 2 व्यक्ति प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं, किसी के पास भी पूरा पैनल नहीं है। कोई एक प्रधान पद पे लड़ रहा है अकेला, कोई एक महासचिव पद पे लड़ रहा है, जबकि मैं पूरी संस्था का पैनल लड़ रहा हूँ, प्रधान पद से लेके और मेंबर तक। प्रधान पद, उप प्रधान, ज्वाइंट सेक्रेटरी, महासचिव और कैशियर और 6 अन्य पद संख्या 1 सदस्य और पद संख्या 6 तक सभी मेरा हमारा समाज का एक पैनल है हमारा, उस पैनल पे लड़ रहे हैं जिनका चुनाव चिन्ह उगता सूरज है। तो कब मतदान चुनाव वोटर कितने सूची है? कुल मतदाता 439 थे, पर जैसे भारत सरकार की प्रतिज्ञा 2012 का कानून एक्ट है, उसके अंदर जो संस्था में हर साल अपनी मेंबरशिप फीस जमा कराएगा, उसी को वोट पाने का अधिकार है। उनमें से 272 लोगों ने अपना अंशदान, वार्षिक अंशदान जमा कराया हुआ है और उन्हीं 272 वोटों में चुनाव होगा। और 29 तारीख दिन इतवार को हमारा सुबह 7 बजे से लेके 5 बजे तक मतदान होगा। कुरुक्षेत्र की धर्मशाला में ही होगा, प्रजापति धर्मशाला में। और 5 बजे के बाद गिनती करके उसका चुनाव घोषित कर देंगे जो जीत कैंडिडेट। आपको क्या एजेंडा है? आप समाज को क्या वायदा कर रहे हो? मेरा सबसे पहले मुख्य एजेंडा तो ये है, जो वर्षों कालों से आ रही आवे पंजाबे की ज़मीन, जिस पे बहुत सैकड़ों केस अब हमारे समाज के लोगों पर व्यर्थ में लगाए हुए हैं लोगों ने, उनको हम सरकार से लड़ाई लड़के उनको मालिकाना हक दिवाते हैं। क्योंकि ईंट से लेके बर्तन बनाने से लेके और ईंट तक कुम्हारों का काम था, और उनका पुश्तैनी काम होने के नाते इतने वर्षों से 99 100 साल से वो बैठे हुए हैं। आज तक भी सरकार ने, बहुत सी सरकारें आ गई हैं और चली गई हैं, किसी ने भी उनका मालिकाना हक नहीं दिया। सबसे पहला मेरा एक मेन मुद्दा होगा, मेरा वर्ष कार्यकाल रहेगा और मैं उसको पुरजोर से सरकार के साथ लड़के अपना सबका मालिकाना हक दिवाने का रहेगा। दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि शिक्षा संस्थान, पूरे हरियाणा के अंदर हमारा एक शिक्षा संस्थान पहले है हिसार में, छोटा है ITI का, पर हमने एक निर्णय लिया है पूरे परिवार ने बैठ के, क्यों ना हम बड़े लेवल पे एक शिक्षा संस्थान खोलें, जिसका हम पूरा जोर लगा के 2022 में उसको शुरू करने जा रहे हैं। यही मेरा निर्णय, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ेगा और पढ़ने के बाद जब शिक्षित होगा, समाज में जाएगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। वही समाज शिक्षित है जो आगे पढ़ा है। समाज में किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको, आप मांगने जा रहे हैं? मैं आज जैसे ही सुबह चला था, सबसे पहले जैसे घर से निकला, तरावड़ी में मेरा मान सम्मान हुआ और पूरा मेरे को मान जोर समर्थन मिला है। उसके बाद मैं डाचर में गया, डाचर में पूरा मान सम्मान हुआ और जितने भी मेरी वहाँ वोट है तो मात्र में पूरी ने समर्थन मेरा किया है। अब मैं उसके बाद बीच में पुंडरी था, पुंडरी में पूरा मान सम्मान हुआ। अब उसको कवर करते मैं कैथल में पहुँचा हूँ और आपके सामने जन समूह बैठा है, सारा समर्थन मेरे साथ है और मेरी जीत पक्की है इस चुनाव में। तो किस तरह की अपील, किस तरह की कर रहे हैं आप जाकर समाज से? समाज में 2 तरह की बातें हैं। दूसरा पैनल जो मेरे प्रधान पद के दावेदार है, कुछ लोग ऐसे हैं, व्यक्ति ऐसे हैं जो समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, और उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए मेरा एक ही मेन मकसद है, शिक्षा। मैंने शिक्षा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे पूरा जोर दिया हुआ है और पूरा युवा साथी मेरे साथ है। अगर देखा जाए तो चुनावी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में मतदाता कहां से और कितने ज़िलों से हैं? मतदाता लगभग पूरे हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं और दिल्ली के बाद चंडीगढ़ से भी हैं
और सभी के पास मैंने एक एक मतदाता को मिलने का प्रयास कर रहा हूँ और अंत तक जब तक पूरा मैं मिल लूँगा, कल तक मेरा सबसे मिलने का पूरा प्रयास है। सबसे ज़्यादा मतदाता आपके कैथल से है और उसके बाद चीका से है सबसे ज़्यादा जो मतदाता है। कैथल डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में भी है, करनाल में है और दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है। कितने पदों पे सहमति हो चुकी है? 3 पदों पे सहमति हो चुकी है, जिसमें मैं दर्शन लाल जी कैशियर जो मेरे साथ बैठे हुए हैं आपके कैथल से ही हैं, निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इनके सामने किसी ने भी नामांकन पत्र नहीं भरा है। और ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, 3 नामांकन पत्र आए थे, तीनों ने 2 जनों ने उठा लिया। मेरा साथ जो मेरी इस प्रक्रिया में मेरे साथ सूरज के निशान पे जो भाग ले रहे हैं वो भी निर्विरोध चुन चुके हैं। गुलाब सिंह चीका तो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? उप प्रधान 3 वर्ष के लिए ये चुनाव होता है और 3 साल का मेरा कार्यकाल होगा, जो मैं बिल्कुल बखूबी अपने समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरा ऐन तरीके से उसको निभाऊंगा। क्या आप पहले भी किसी पद पर रह चुके हैं समाज? मैं समाज के साथ भिन्न भिन्न पदों पे रहा। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष भी रह चुका हूँ पहले समाज का। मैंने उस समय भी पूरा भ्रमण किया है पूरे भारत का। उसके बाद मैं धर्मशाला के अंदर भी सचिव पद पे, उप प्रधान पद पे रह चुका हूँ। अगर आप और आपका पैनल जीत जाते हैं तो क्या कुछ एजेंडा रहेगा आपके कार्य में, ताकि आपका जो समाज है और आपकी जो धर्मशाला है उसमें उन्नति हो सके? मेरा मुख्य एजेंडा यही है कि जो आवे पंजाबों की ज़मीन है, सबसे पहले सबसे मुख्य लड़ाई मेरी वही है, उनको हक दिलाने का। और उसके बाद उसके साथ साथ मेरा सबसे मुख्य पहला उद्देश्य है 2022 में स्कूल को बनवाने का। मैं बलबीर सिंह, रिटायर्ड BDPO, जनवरी 15 में रिटायर हुआ था और समाज ने मुझे सर्वसम्मति से इस धर्मशाला का प्रधान नियुक्त किया था। मैंने अपने 3 साल के कार्यकाल के अंदर यहाँ पर जो कमियाँ थी उन कमियों को पूरा कर दिया। सभी बिल्डिंग्स जो है पूरी कर दी गई हैं। भोजनालय, लाइब्रेरी वगैरह के सभी कार्य जो है ना धर्मशाला में पूरे हो चुके हैं। और मैंने एक सपना देखा था कि मैं किसी प्रकार एक स्कूल निर्माण कर सकूं, परंतु मेरे कार्यकाल के अंदर यह संभव नहीं था। लेकिन मैंने इसकी भूमिका के लिए 31.5 लाख रुपए की FD अपने समय में धर्मशाला के नाम करवा करके मैं तब अपने पद से मेरा कार्यकाल पूरा होता। उसके पश्चात इस कमेटी ने, जो वर्तमान कमेटी है, इस कमेटी ने भी उस 31.5 लाख रुपए को 80 से और 82 लाख रुपए तक लगभग फिक्स डिपॉजिट के अंदर तब्दील कर दिया है। और अब दर्शन लाल जी जो हमारे भावी प्रधान हैं, वो इस समय हमारे स्कूल के लिए ज़मीन का जो बयाना वगैरह देना है वो उसका कार्य संपूर्ण करेंगे। इनके समय में आकर के हमारा सपना पूरा होगा। चुनाव प्रचार किस तरह चल रहा है? चुनाव प्रचार हमारा डोर टू डोर है, मैन टू मैन है, वोटर टू वोटर है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा चुनाव प्रचार चला हुआ है। हमारे पास जो है ना पूरा जन समर्थन है। अब अपोजिशन जो है केवल 2 और 3 गाँव का है पूरा हरियाणा के अंदर, बाकी पूरा जन समुदाय हमारे साथ है। जो हमारे इस धर्मशाला के अब नए वोट पड़े थे जिनका झगड़ा चला हुआ है, पिटीशन उन लोगों ने एक तरफ से डाली हुई है हमारे ऊपर भी चुनाव को स्थगित किया जाए, परंतु उनको कोई भी डेट इस प्रकार की नहीं मिली है। काम हमारा नियमानुसार चला हुआ है। रजिस्ट्रार ऑफिस से भी सभी प्रकार के पत्र व्यवहार हमारा लगातार है और जो सही है। कितने एकड़ में है जी? कितने एकड़ जमीन वर्तमान में हमारी 1.5 एकड़ के अंदर धर्मशाला है और वो 3 मंजिलें हैं। उनकी बीच में प्रांगण है, स्टेज है, हॉल है। 154 कमरे हमारे पास हैं। स्कूल खोलने के लिए क्या? स्कूल खोलने के लिए तो पहले हमें अलग से ज़मीन लेनी होगी। शिक्षा समिति का अलग से एक कमेटी गठन करेगी। लगभग 4 एकड़ का हमारा विश्वास है कि भाई 1 किले का ग्राउंड और 3 किले में बिल्डिंग। मतलब कहाँ वो स्कूल खोलने की? स्कूल कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र के आसपास। वैसे तो हमारा प्रयास ही है कि हमारे धर्मशाला के पीछे 4 एकड़ ज़मीन है, परंतु वो बाबाओं की, संतों की है। वो पहले तो उन्होंने दे दी थी हमारे को, ये 1.5 एकड़ उन्हीं की है। अब इसका भी प्रयास उनके साथ एक बार हम जाकर करेंगे। कलकत्ता में रहते हैं बाबा जी।